Right. The topic is, this is called congruence of integer. Of integers. Right. Congruence of integers basically, इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने जो पहले भी स्टडी ऑब्वियसली आप लोगों ने की होगी, कि अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलूं, तो लाइक इफ आई एम राइटिंग 2 to the power 17, right? If I'm writing 2 to the power 17, and what I require, what is the unit place number of 2 to the power 17? What is the unit place number of 2 to the power 17? Right. So if I have to go for 2 to the power 17, right? So अगर मैं pattern देखूं, right? What pattern this will govern? So if you'll see, this is 2 to the power 1 will be always ended with 2. 2 square will ended with 4. 2 cube is ended with 8. Then 2 to the power 4. यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा 2 to the power 4 के लिए? Right? 2 to the power 4 is coming as 16. Right. So the unit place of number मेरे को तो केवल और केवल 6 चाहिए. Right? So अगर मैं यहां पर ये ध्यान से देखूं कि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, you are getting 16. What about 2 to the power 5? क्या ये एक साइक्लिसिटी के साथ में 2 to the power 5 यहां नंबर आना चाहिए? Right? 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8. 2 to the power 9 अगेन साइक्लिसिटी से यू आर गेटिंग, ये अगर मैं साइक्लिसिटी को मूव करवाता जाऊं, राइट, इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट, तो 2 टू द पावर 17, 1, 2, 3 एंड 4 किस कैटेगरी में लाई करना चाहिए? फर्स्ट वाले में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? पहली कैटेगरी में. फर्स्ट. सो 2 टू द पावर 17 Yes, विल sir. बी देयर, क्योंकि 16 2 टू द पावर 16 तक तो मेरे को राइट बेस यहीं पर आएंगे. 2 टू द पावर 17 फर्स्ट वाले में, एंड वी कैन सी कि फर्स्ट वाले में मेरे को यूनिट प्लेस पर क्या नंबर मिल रहा है? 2. सो यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर विल बी 2. ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो सकता था, राइट. मेरी कोशिश है कि एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन को अगर दूं, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस. किसी भी नंबर के लिए, राइट, ये रिपीटेशन 4 के लिए तो ऑलवेज ट्रू है ही है, लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी आ जाएंगे हमारे पास जिसमें इन नंबर्स की रिपीटेशन पहले भी स्टार्ट हो जाती है, राइट. तो फर्स्ट इज दिस वन, 2 to the power 1, फॉर वी आर गोइंग अप टू 2 to the power 4, राइट. नाउ अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, लाइक 2 के लिए, दिस वाज फर्स्ट वन. आई होप सबने नोट कर लिया होगा ये. जल्दी से मेरे को एक ये बताओ, 2 to the power 74, राइट, इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? राइट डाउन इन चैट. एकदम फास्ट होना चाहिए इसमें. वेरी गुड जयेश, वेरी गुड बेटा. कुंजय, अमोघ, वेरी गुड. अभिजय, वेरी गुड. प्रसम, यजान, जील, प्रसम आंसर. मैं लॉग हो गया था. आप वापस क्वेश्चन पूछ सकते हो. क्वेश्चन इज दिस वन ओनली बेटा, 2 to the power 74, 74. राइट, द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर. वेरी इंटरेस्टिंग. ये ना आगे जाके मैं कहां पर जाना चाह रहा हूं समझना, राइट. ये थोड़े से आएंगे, मैं पावर टू पावर जाना चाह रहा हूं, बट इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. इसे बड़े अच्छे से समझ के रखना.
right? That will work, right? I hope everyone is okay with this. तो 2 to the power 72 मेरे को यहाँ एंड होनी चाहिए क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। 2 to the power 73 यहाँ गई होगी मेरी, एंड 2 to the power 74 सेकंड वाले में मेरे को मैच कर रहा, और सेकंड वन इज नथिंग बट 4। आई होप सबके सही है, राइट? सो 2 के लिए अगर मैं बहुत बड़ा पावर कर दूं 172964 1, राइट? अब इतना बड़ा पावर कर दिया तो क्या मैं ऐसा लिखता जाऊं या कोई पैटर्न मेरे पास है जिससे आई एम एबल टू डू दैट इन सेकंड्स, राइट? आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। अभिजय वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अमोक कुंजय वेरी गुड, राइट? So only you have to see the cyclicity, or this is divisible by 1, we are dividing this by 4, we are getting the remainder 1. So this will be 2 to the power 1 only. So the first one answer is सबके सही है, right? So this is for 2, right? Similarly, if you see second case when 3 to the power 1 ended with 3, right? 3 square ended with 9, 3 cube ended with 7, and 3 to the power 4 ended with 1, and the cyclicity is again there, right? So we can see कि every power will get the numbers, right? इतना ये क्वेश्चंस काफी सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में आते हैं, सो जस्ट केयरफुल। हाँ, पॉसिबल है कि यू विल गेट समथिंग ना। अमृत राज ओके बेटा, सर राइट? उत्कर्ष, राइट? यस सर। सिंपल है, ध्यान से ना, थोड़ा फास्ट फास्ट हम लोगों को ये चीजों को देखते जाना है ना। सी, so if, and again I can go for 4 power 4, 4 to the power 1 ended with 4, 4 square will ended with 6, 4 cube, राइट? 4 क्यूब के लिए क्या मैं अलग से लिखूं या ये काम कर जाएगा? सर 4 क्यूब 4 ही एंड राइट? होगा। स्क्वायर वाले नंबर 2 में ही रिपीट करेंगे, मेरे को उस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है ना? नहीं, 5 to the power anything, 6 to the power anything, 1 to the power anything, 0 to the power anything. This will ended with 5, 6 will ended with 6, 1 is ended with 1, and 0 will be ended with 0. Right? So third, fourth, fifth. राइट? तो मेरे कितने नंबर्स हो गए? 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 0, 1 हो ही गए, राइट? 7 to the power 1 ended with 7, 7 square ended with, right? 7 cube is 3, 7 to the power 4 is 1. Right? Six. 8 to the power 1 is 8. 8 square is, right? सेकंड के लिए यहां पर क्या होनी चाहिए आपके पास? राइट? 4, 8 क्यूब, 2, 8 to the power 4, 6, और 6 अपने आप को रिपीट करेगा, दैट्स द रीजन अपने आप को रिपीट कर जाते हैं। एंड एक ही पेज में मेरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ कर पाऊं, एंड होपफुली 9 to the power 1, 9 स्क्वायर 1, एंड 1 के बाद अपने आप को रिपीट कर, राइट? सो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपके पास नंबर्स हो सकते हैं यूनिट प्लेस के नंबर, लेकिन यूनिट प्लेस के नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट प्लेस के अगर आगे में नंबर को जाता हूं, राइट, अगर मैं लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ द नंबर करूं, तो बहुत सारे कहानी में चेंजेस आते जाएंगे, राइट? सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। पहले ये आई होप सबको क्लियर है। और ये जो आपने n लिखा है 5 to the n 1 to the n, ये n का क्या है सर? मतलब n किस सेट में बिलोंग करता है? any integer beta, any positive integer, always you'll get the number same, right? Okay, see, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेता हूं ना। तो आई होप 1 to the power 101 plus
2 to the power 101 plus 3 to the power 101 up to 10 to the power 101, right? Find unit place of this. Find unit place of this number. वेरी गुड अभिजय, बहुत फास्ट किया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी। यूनिट प्लेस केवल अपने को चाहिए ना। वेरी गुड उत्कर्ष, पुरंजय, वेरी गुड, जयेश, गुड गुड गुड, जील, अमोघ आंसर, सर मैसेज कर दिया। अमृतराज, वेरी गुड बेटा। राइट, आई होप ये तो बड़ा ही सिंपल होगा नहीं। जस्ट हैविंग पावर 111 वाले ही मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि 101 पावर किया तो 100 के बाद 1 पावर मेरे केवल सेव रहने हैं अप टू 10 एंड n प्लस 1 बाई 2, तो ऑब्वियसली 5 विल बी द यूनिट प्लेस, राइट। कोई कंफ्यूजन या डाउट? यहाँ मैं मान सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन होगा अपने से हो जाने ना, इससे मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अब दूसरी बात होती है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड यूनिट प्लेस के नंबर जो मेरे पास है, अगर मैं 10th प्लेस के नंबर्स के लिए वर्क करता हूँ, राइट, तो हाउ टू गो फॉर 10th प्लेस नंबर, राइट। तो 10th प्लेस के नंबर के लिए थोड़े से मेरे को वर्किंग हमारी होगी, या थोड़ा आगे की वर्किंग के लिए हमें समझना पड़ेगा नंबर्स के नेचर को, राइट। नंबर्स का जब पावर यूज होता है तो हम लोग के नंबर किस तरह से वर्क करते हैं, मीन्स a प्लस बी टू द पावर, अगर मान लो मैंने कहा 100, ये तो बहुत बड़ा पावर कर दिया मैंने। 100 पावर है तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि पूरा का पूरा 100 के लिए सीरीज लिख पाऊं, बट ये सीरीज लिखने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका होता है। छोटे पावर से स्टार्ट करके दिखाता हूं बड़े पावर तक कैसे जाना है। सी, हमारी कोशिश केवल ये है यहाँ पर देखने की, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में अगर ये n है, राइट, ये फॉर्मूला वर्क करता है a टू द पावर n प्लस n c1, ये c1 क्या है अभी बताता हूं, a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस n c2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू p स्क्वायर, करते करते लास्ट टर्म b टू द पावर n तक। ये c1 c2 जो हमारे पास आप थोड़ा होता है, बड़ा लिख सकते हो। लो बेटा लिख दिया, nc1, nc1 का मतलब होता है n नंबर, nc2, nc2 का मतलब होता है n माइनस 1 बाई 2, राइट। nc3 का मतलब होता है n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3, राइट। सो अगर मैं फर्स्ट कुछ टर्म को देखूं, nc n माइनस 1 का मतलब सिर्फ n होगा, nc n माइनस 2 का भी मतलब n माइनस 1 बाई 2 होगा। ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला दोनों मैच कर जाते हैं, सेकंड सेकंड लास्ट मैच कर जाता है, एंड सो ऑन, बट ठीक है, मुझे मतलब केवल अपने लास्ट टर्म से है, क्योंकि और सबको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को चाहिए 13 टू द पावर 20, राइट। कुछ ऐसा टर्म मैंने लिया कि 13 टू द पावर 20 का लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, ओके ना। 13 टू द पावर 20 के लिए मैंने कहा दिस विल बी, वी कैन राइट दिस 10 प्लस 3 टू द पावर 20, कोई दिक्कत? 10 प्लस 3 को अगर मैं एक्सपैंड करूं, ईच एंड एवरी टर्म विल कंटेन 10 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, राइट। अगर मैं कोई छोटे से टर्म को लेके दिखाऊं, जैसे 13 टू द पावर, मान लो मैं स्क्वायर ही करता, तो ये 10 प्लस 3 का स्क्वायर होता है। 10 प्लस 3 का स्क्वायर में फर्स्ट टर्म आता है 10 स्क्वायर, सेकंड टर्म इज 2 इंटू 3 इंटू 10, एंड द थर्ड टर्म विल बी 3 स्क्वायर।
ये दोनों टर्म में ध्यान से देखो 10 आ रहे हैं मेरे पास, राइट? दीज टू आर द मल्टीपल ऑफ 10, बट द लास्ट टर्म इज 3 स्क्वायर, राइट? अगर मैं इसे 13 टू द पावर 3 करूं, राइट? So this will be 10 plus 3 to the power 3. What is the first term? A cube plus 3 a square b plus 3 ab square and the last term is 3 square. तो यहां पर ध्यान दो, ये पूरे टर्म में तो 10 आ रहे हैं, राइट? 10 से मल्टीपल होने का मतलब है कि यूनिट प्लेस तो अपने आप उसमें चला गया है, केवल और केवल मेरे पास 3 स्क्वायर लास्ट वाले टर्म पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। आर यू गेटिंग दिस? सर आप ऊपर का फॉर्मूला एक बार समझा सकते हो? एकदम समझाऊंगा सर बेटा। क्योंकि वो पहले ये विजिबल नहीं है सर, बहुत छोटा छोटा है। अभी फिर से लिखूंगा बेटा, ये तुम्हें यहाँ पर ये क्लियर आ रहे हैं? ये जो मैंने हाँ सर, ये स्क्वायर के लिए क्लियर और है। क्यूब के लिए लिखा है वो क्लियर आ रहे हैं सभी को? और सर NC1 अभी NCn लिखूंगा, माइनस 1 की इक्वल क्यों है? अभी लिखूंगा उस फॉर्मूले को पूरा ना, पहले इसे देख लो, पहले स्क्वायर क्यूब के लिए देख लो, ओके सर। राइट? अमोल क्लियर है ये? प्रसन्न, Yes, sir. Yes, sir. जेल क्लियर है बेटा? Binomial theorem. हाँ, बायनोमियल है बेटा, वेरी गुड। देखो, ये कहलाता है बायनोमियल थ्योरम, राइट? थोड़ा सा मैं आपको, आप लोगों को सबको समझाता हूँ बायनोमियल क्या होता है। बाई का मतलब होता है 2, राइट? बाई का मतलब हो 2 और नोमियल का मतलब होता है उसका एक्सपेंशन। बाई मतलब मैंने कहा a प्लस बी दो टर्म, राइट? a प्लस बी का स्क्वायर में करूंगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, राइट? अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी द होल क्यूब, ये क्या आएगा? फर्स्ट टर्म इज a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट? a प्लस बी टू दी पावर 4 अगर होगा, वो क्या होगा? a टू दी पावर 4 प्लस 4 a क्यूब बी। अब ये नंबर कहां से आ रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़े से परेशानी की बात हो सकती है, नहीं? b टू दी पावर 4, राइट? सो ये नंबर जो यहाँ पर आ रहे हैं, 1 था, यहाँ 4 आ गए, यहाँ 6 आ गए, यहाँ 4 आ गए, यहाँ 1 आ गए, या अगर मैं a प्लस बी टू दी पावर 5 यहां तक नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं ये नंबर कहां से आए। a टू दी पावर 5, रिलीज के बाद क्या आएगा बेटा नंबर? ख्याल है? ख्याल है? देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगा अभी ना। 10 10 पास्कल्स ट्रायंगल यूज कर सकते 5 1। यस 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 यस, पास्कल ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल मेथड से आप कर रहे हो ना, वो एक्सपांशन? हम्म, 1 2 3 4। राइट? 5 इंटू 4 इंटू 3/2 ये चला जाता है, राइट? तो अभी दिखाता हूं ये क्या आ रहे हैं, राइट? 5c2 5c3 प्लस b टू द पावर 5। ये पास्कल ट्रायंगल है, लेकिन पास्कल के पहले जब लिखो फिर बताता हूँ, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ। आप लोग जानते हो बहुत 30 सारे स्क्वायर बी क्यूब है। बहुत सारे, हाँ, 10 10 जितने फॉर्मूलाज जो बने हुए हैं ना, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं हमारे वेदाज से आए हुए हैं। थोड़ा आप लोगों को अजीब सी ये लगेगी बातें ना, ये सब मतलब आज से 3000 ईयर्स बैक वी हैव ऑल द थिंग, राइट? जितने ये सब फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग अपने वेदास में हम लोग यूज कर चुके हैं, वहां हमारे पास थे ये चीज। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने लॉस्ट किया, एंड वो लॉस्ट होके उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे इंग्लिश नाम के साथ में हम लोग के साथ में आ गए। वो अभी आपके हमने बताया ना पास्कल ट्रायंगल, इसको आप सर्च कर सकते हो पिंगलाचार्य के नाम से। जो फर्स्ट टाइम जो इसको रिटन फॉर्म में हम लोग को मिला, वो मिला पिंगलाचार्य। पिंगलाचार्य इसको बोला उन्होंने मेरुदंड पर्वत। मेरुदंड का, मेरु इज लाइक माउंटेन का जो शेप होता है ना,
उसी के नाम पर उन्होंने मेरुदंड बोला उसे, राइट? सो नंबर को अगर आप देखोगे ना, तो ही हैज स्टार्टेड विद दिस, राइट? 1 1 1 1 2 1। क्या हो रहा है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, राइट? तो इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास 2 आ गया, राइट? थर्ड नंबर देखो, ये आ गया 1 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3 and then 1, right? अब ऐड करूं, 1 3 plus 1 is 4, then 6, then 4, फिर 1, राइट? नेक्स्ट वाले में क्या आएगा देखो, 1 then 5 10 10 5 1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट वाला है केवल और केवल नंबर a प्लस बी। सेकंड वाला जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट जा रहा है, जिसमें a का पावर पहले मैक्सिमम होगा, फिर रिड्यूस डाउन पावर में करता जा रहा हूं ना। ये बहुत मैजिकल है, राइट? थर्ड वाला क्या चीज का नंबर है, a प्लस बी द होल क्यूब, एंड दिस वन इज द नंबर फॉर a plus b to the power 4, and this one is for a plus b to the power 5। क्या आप लोग जल्दी से मेरे को a प्लस बी टू द पावर 6 में क्या वर्क चलेगा इसका लिख के जल्दी से बता सकते हो? क्या सर? a प्लस बी टू द पावर 6 के कोफिशिएंट जो आएंगे ना, फर्स्ट वाला a टू द पावर 6 आएगा, फिर a टू द पावर 5 b आएगा, ये जो आ रहे होंगे उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? ओह अमोघ, वेरी गुड अमृतराज, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी फास्ट, वेरी गुड। 1 6, राइट? 15 20 15 6 15 and 1, 6 अमर। very good, right? a plus b to the power 7 will be 1 7 21 35। ध्यान दे रहे हो, फर्स्ट से और लास्ट से दोनों सेम हो रहे हैं मेरे पास। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था ना पुरंजय, आपने जो हाँ क्वेश्चन पूछा था कि देखो फर्स्ट एंड लास्ट वाले हमेशा आपके पास हाँ सर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम है। तो मेरे पास ये इसके लिए बोला गया कि ये तो बड़ा अच्छा सा पैटर्न है, लेकिन जब तक नंबर मेरे पास है, राइट? अगर 8 है तो 1 8, ये पावर जो है वो आ गया, उसके बाद राइट 28 55, ये नंबर हमारे पास आते जाएंगे, राइट? सर 56 ना, हाँ 56। अच्छा, 1 था ना, 56 है बेटा, तो राइट 8 and 1, राइट? तो ये नंबर के पैटर्न हो गए, राइट? इसे लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला, राइट, वर्क किया, वो था एनसीआर। एनसीआर का मतलब थोड़ा सा समझा दूं, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन। अब ये फैक्टोरियल क्या है वो समझाता हूं, आर इंटू फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल का मतलब याद होगा, कुछ लोगों को मैं पहले भी बताया हूं, फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू जो होती है 1 होती है, राइट? ये जीरो नहीं होके ये 1 होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1, राइट? सर ये ऐसा दोनों क्यों होता है? सर फैक्टोरियल 0 1 क्यों होगा? ये कॉम्बिनेशन से आता है बेटा, कॉम्बिनेशन से हम लोग को चूज करने के लिए आता है। तो जिसमें जैसे मान लो मैंने एन सी नॉट किया ना, तो एन में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। तो एन सी नॉट का मतलब हुआ कि एन में से मैंने किसी चीज को नहीं लिया, या एन सी एन भी लिखूं तब भी सेम होगा, सही है ना? अगर एन में से कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं किया, या एन में से एन की एन पूरे सेलेक्ट कर लिए, दोनों बात तो एक ही है। मान लो मेरे पास ये 5 पेन्स रखे हुए, राइट? 5 पेन्स है और 5 पेन में के 5 पेन्स मेरे को लेने हैं। कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं? कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं? वन वे। एक तरीका हो सकता है, राइट? तो 5 के 5 अगर मैं एक तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास वो 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यू जो मेरे पास है वो हो गई मेरे पास 1। एन फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आ गई 1। डिटेल में और भी हम लोग देखेंगे, बट ब्रीफ में मैंने आपको यहाँ बता दिया है, राइट? ठीक है, यहाँ तक पहले देख लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
तो एनसीआर का फॉर्मूला आपके कैमरे के सामने आ रहा अभी लिख देता हूँ बेटा, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल एंड आर का फैक्टोरियल। सर सी क्या डिनोट करता है? हाँ, सर सी क्या डिनोट करता है उसमें? चूजिंग चूजिंग। सी का मतलब होता है चूजिंग, आप चूज करते हो वो डिनोट करता है। डन। यस सर। सर ये ए माइनस बी के लिए भी एप्लीकेबल है ना? हाँ बेटा, उसमें माइनस साइन आ जाएगा, जब भी बी का ऑड पावर आएगा वहां माइनस आ जाएगा। राइट, ओके, डन एवरीवन। यस सर। ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक पैटर्न आ गया। इस पैटर्न को आगे देखने के लिए हम लोगों ने ये रखा कि मान लो मैंने लिखा यहां पर NC2। NC2 का मतलब होगा फैक्टोरियल n बाई n माइनस टू का फैक्टोरियल एन टू का फैक्टोरियल। जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहां पर 10C2। 10C2 का मतलब होगा फैक्टोरियल 10, 10 माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। नीचे आया 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल किया। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, ये 45 आ जाएगा। इज दिस ओके? इज दिस तो ओके सर एवरीवन? जीरो सी, तो फॉर एग्जाम्पल 10 C0 लिया तो 10 10 फैक्टोरियल सी बाय 10। जीरो 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल। दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल। दिस कैंसल आउट, जीरो फैक्टोरियल इज 1, आंसर इज 1। 10C1 बताओ तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल टाइम्स 1 फैक्टोरियल। तो 10. 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 1, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर 10 आएगा। इज दिस ओके? सही है, राइट? आई होप सबको क्लियर है ये। तो एक मेरे को जल्दी से निकाल के बताएं, 15C3, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेकंड 20C2, ये दो वैल्यू, 15C3 एंड 20C2। ओके, आंसर आंसर प्रसम आंसर। वेरी गुड सर भेजे तो उत्कर्ष। सही। विजय वेरी गुड। हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ सर आंसर भेजा भेजे आपने। तो सही आपको। गुड, वेरी गुड। 45 90, वेरी गुड अमोक झील, वेरी गुड। जयस कैलकुलेशन चेक करो, पुरंजय वेरी गुड। पहला वाला नहीं। गुड, राइट? So you know this, right? एक simple सा concept, right? Very good. हाँ? So
ये एक सपोर्ट सिस्टम मैं तैयार किया हूं, बस ये सपोर्ट क्यों तैयार किया हूं देखते हैं, राइट। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड कि 217 टू द पावर 54, मान लो मैंने ये दिया, ये तो बहुत बड़ा नंबर है और इसकी यूनिट प्लेस के नंबर निकालने हैं। व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर? आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं कर लूं? फॉर यूनिट प्लेस वी नो दैट एक मिनट सर। राइट, वेरी गुड यार, ट्राई दिस। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने जो किया है कंसेप्ट उसी पे आंसर आ जाना चाहिए। उत्कर्ष वेरी गुड यार, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत फास्ट। विजय वेरी गुड, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना गलत ना हो आंसर बस। पसंद वेरी गुड, बड़ा फास्ट कर रहा है आज, वेरी गुड। जयेश, हाँ ये सही है। संजय, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये घट गई, ऐसा नहीं करने का, सिंपल क्वेश्चन गलत करने का नहीं। झील हो गया, जल्दी कर, जल्दी ला, राइट डाउन, भेज दिया, और देख लें। सो दिस इज नथिंग बट 210, बोलने की बात ही नहीं है, ये ना भी लिखो तो चलेगा, राइट। 210 टू द पावर 54, मतलब मेरे को केवल चाहिए 7 टू द पावर 54। दिस इज 7 टू द पावर 52 पे रिपीट करता है +2, राइट। तो मुझे केवल 7 स्क्वायर को देखना है, एंड 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 9। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, वेरी गुड, यूनिट बहुत प्लेस एक बार। हाँ, यूनिट प्लेस चाहिए, राइट। यूनिट प्लेस के जो नंबर थे वो मेरे को चाहिए, हाँ, फर्स्ट। तो यूनिट प्लेस में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने तो इसलिए स्टडी किया कि हमें पता चले कि यूनिट प्लेस के आगे अगर मुझे जाना हो, 10th प्लेस के नंबर देखने हो, देन व्हाट इज द 10th प्लेस ऑफ द नंबर, राइट। सो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जस्ट यू हैव टू थिंक व्हाट इज द 10th प्लेस ऑफ द नंबर, राइट। सो 10th प्लेस ऑफ नंबर देने के लिए जस्ट आई एम गिविंग यू 3 टू द पावर 2000, राइट। इसके 10th प्लेस का नंबर मेरे को चाहिए, मतलब बोथ द डिजिट चाहिए, यूनिट एंड 10th दोनों। ट्राई करना चाहेंगे? वांट टू ट्राई एवरीवन? इसका आगे यूनिट प्लेस निकालना है ना? 10th एंड यूनिट बोथ। अमोल, कैमरा क्यों ऑफ है तेरा? जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो आपका आवाज थोड़ा सा डेंस जैसा आता है। अच्छा, तो इधर उधर मत करना, पढ़ाई करेगा ना? क्या सर? पढ़ाई करेगा, हाँ। नो मोबाइल। डन। So what we can do, this 3 to the power, so we can write 3 square to the power 1000, right? 3 square is nothing but 9 to the power 1000। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं ऐसे ही कुछ सेट करूं। 9 को आई कैन राइट 10 -1, इसी को कॉन्ग्रुएंस हम लोग को इसी के लिए स्टडी करना है, जिसमें हम लोग को मॉड स्टडी करना है, एंड मॉड्यूलो इसी में हम लोगों को पूरे स्टडी करने हैं, राइट। पहले मैं एक रॉ तरीके से ये पूरा वर्किंग बता रहा हूं कि आपको एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी रहे कि कोई नया काम आप नहीं करने जा रहे हो, राइट। 10 -1 टू द पावर 1000, राइट। सो इफ आई सी कि लास्ट टर्म जो मेरा होगा वो -1 टू द पावर 10,000 होगा, राइट। उसके पहले के टर्म जो भी आ रहे होंगे मेरे पास, राइट, वो पहले के टर्म क्या आएंगे? इसके पहले 1000 C1 या 99 जो भी रहा, -1 into 10, राइट। एंड इसके आगे के टर्म वैसे ही बन रहे होंगे,
ठीक है, तो मेरे पास जो वर्किंग यहां रही ये रहा माइनस 10,000 प्लस 1, राइट। और आगे भी नंबर है मेरे पास, और भी 10,000 के नंबर्स हैं, कुछ ऐसे ही लास्ट दो डिजिट आएंगे ये बोल सकता हूं, लास्ट दो डिजिट के नंबर मेरे पास ये दोनों आएंगे बोल सकता हूं, राइट। तो अगर यहां से मैं देखूं तो मेरे पास आ रहा है -10, राइट, लास्ट के, एंड यहां से +1, राइट, या -100 +1, -100 पर आप लोगों को लास्ट टू डिजिट लिखना था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सिर्फ लास्ट डिजिट लिखा है सबने। हाँ, मेरे कहानी तो मेन वही है ना कि लास्ट टू डिजिट अब चाहिए, लास्ट डिजिट तो आराम से दिखाई दे ही देने अपने को, लास्ट डिजिट के लिए तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पर मेरे को आंसर मिल जा रहा था। थ्री, थ्री जो हमारे पास है, थ्री के लिए हम लोग अगर काम कर रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू कि 3 to the power 2000 पे अपने आप आ जाने थे वो आंसर, नहीं। यूनिट प्लेस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मेरे पास तो पूरी की पूरी कहानी ये बनी हुई है कि ये पूरा जो मेरे पास चल रहा है इसके लास्ट टू डिजिट चाहिए मेरे को। गेटिंग पॉइंट, पॉइंट बात सबको समझ में आ रही है। यूनिट पॉइंट, यूनिट वाले तो हमारे पास यूनिट के नंबर तो यहीं से आ गए थे 3 to the power 2000 करने पे, लेकिन मेरे को जो चाहिए वो तो चाहिए था कि लास्ट टू डिजिट में जो नंबर आ रहे हैं वो मेरे को क्या हो, राइट। अब लास्ट टू डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट इस पर जब आएंगे तो हमारे लिए वर्किंग थोड़ी अलग हो जाती है, जो पहले हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए हम लोगों को बहुत अधिक परेशानी नहीं थी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट, क्लियर है सबको, राइट। तो अब यस यहाँ सर। पर जो मैं देखूं तो मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं इसको ध्यान से समझना प्लीज, हाँ, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो हम लोगों ने ऊपर देखा, जो हमारे कंसेप्ट ऊपर बने कि नंबर्स हमारे पास जो जा रहे हैं वो ये, राइट, ये आप जितना बढ़ते जा रहे हो आगे वो चला जा रहा है, राइट। तो अगर मैं 1000 के लिए भी जा रहा हूं तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो 1 1 रहने थे, राइट। उसके बाद के टर्म मेरे 1000 इधर भी हो जाते हैं, यहाँ भी 1000 हो जाते हैं, राइट। उसके पहले के टर्म 1000 C2 वाले टर्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे को तो केवल इन दोनों पर ही 10 10 वाले नंबर्स चाहिए। तो पहले वाले का कोफिशिएंट प्लस है, दूसरे का माइनस है, ये भी समझ में आ रहा होगा। पहले का प्लस है क्योंकि -1 to the power आप जा रहे हो, तो -1 का पावर 1000 तो प्लस दे रहा है, पर उसके पहले वाला माइनस दे रहा है। तो मेरे को जो मिला वो मिला ये कि फर्स्ट एक टर्म हुआ -1000 +1, एंड आगे के और नंबर होंगे जिसमें 10,000 वगैरह वगैरह नंबर हमारे 10 to the power n वाले नंबर्स ऐड हो रहे होंगे। इन दोनों को देख के आपको क्या होना चाहिए, क्या बोलोगे, क्या आंसर आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, सबने आंसर लिख ही दिया है, वेरी गुड। जयेश, उत्कर्ष, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। जील, इन दोनों को देख के क्या आंसर में मेरे पास आ सकते हैं? जस्ट मिनट। आंसर क्या आना चाहिए? -1000 +1, तो लास्ट टू डिजिट आपके पास क्या नंबर है जो आपको मैच करने चाहिए? अमृतराज, अभिजय, जील, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 01, 01 होगा या 99? 99 होगा वो। ये मैं इससे अगर पहले इस पर ऑपरेशन लगा रहा हूं तो कोई भी नंबर मेरे पास 10 10 10 10 10 वाले आएंगे, राइट। मैंने पहले ही माइनस किया हुआ है उसमें से नंबर्स 1000, राइट, ये माइनस किया, राइट, एंड प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्या नंबर बचेगा?
अब ऐसा सोचो कि आपके पास है 1000 माइनस 100 प्लस 1, इसका यूनिट प्लेस क्या है, बस इतना। आपके पास एक नंबर है, राइट, ये 3 नंबर अगर दिए हुए हैं, राइट, तो आपके पास यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए? टेक योर टाइम, मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, टेक योर टाइम। वापस मुझे क्या करना है, नहीं समझ। क्वेश्चन में ये करना है, आप लोगों को आंसर बताना है, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, राइट। into लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि कुछ लोगों के आंसर 01 आ रहे हैं और कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं 99, और ये मतलब एकदम 50-50 पे है, राइट। तो इसलिए मैंने दिया है कि क्या आंसर आना चाहिए। टेक योर टाइम, थोड़ा सोच के, और आपको एक्सप्लेन करना है। किस 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 चीज का यूनिट डिजिट निकालना है? हाँ, किस नंबर का के पावर का अभी बेटा, यूनिट अभी डिजिट जो है? हम लोग कर रहे थे 3 टू द पावर, वही अभी चल रहा है, 3 टू द पावर 2000 का ही चल रहा है ना। उसके लास्ट में क्या जाएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या जाएगा? 01 10 to the 9 to the power 2000 ना। हाँ, 3 टू द पावर, हाँ, 3 टू द पावर 2000। एक आंसर आ रहा है 09, 01, और दूसरा आंसर आ रहा है 99, राइट। इसी पर हम लोगों के डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं या कुछ लोगों के आंसर आ चुके हैं, तो जस्ट वी आर गोइंग थ्रू दैट कि आंसर क्या होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ तो समझाने की भी कोशिश की है, शायद यहाँ से बात एकदम पकड़ में आनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट नंबर पे, देख ले। तो किस पर? हेलो सर। यस बेटा। हाँ सर, मैं समझा नहीं सर, सी, कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा। एकदम बताता हूँ आपकी। देखो, मेरे पास आया 3 टू द पावर 2000, तो 3 स्क्वायर का पावर हमने कर दिया 1000, इज दिस ओके? So this यस I सर। can write 9 to the power 1000 is okay. So 9 I can यस write सर। down this 9 as 10 minus 1 का power 1000, यस सर। right? 10 minus 1 का power 1000 को अगर मैं बाइनोमियल से एक्सपैंड करूं तो फर्स्ट मेरे पास 10 to the power 1000 आएगा। जैसे यस। अभी हम लोगों ने देखा था ए एंड बी से लेते हुए, राइट। लास्ट वाला नंबर क्या आएगा? -1 to the power 1000, राइट। लास्ट वाले नंबर इसके जो आ रहे रहेंगे, वो आ रहे होंगे -1 का पावर 1000 आ रहा होगा, राइट। उसके जस्ट पहले का नंबर क्या आ रहा होगा? 1000 C1 -1 का पावर 999 इंटू 10, राइट। ये हो गया 10,000 इंटू -1, राइट, +1, तो ये आया -10,000 +1। एंड इसके आगे भी बहुत सारे नंबर मेरे पास हैं, तो मेरे क्वेश्चन यहाँ आके अटक गया कि इसके यूनिट प्लेस के नंबर को क्या बोला जाए। इसके यूनिट प्लेस के नंबर को 99 बोला जाए या 01 बोला जाए, दस है, इतना सिंपल सा बात, राइट। तो बहुत लोगों के अच्छा आंसर ओके जो सर। आ रहे थे इसमें बेटा, वो आ रहे थे कि सर 99 होगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ गया। 99 का मतलब ये हो जाता, अगर मेरे 100,000 समथिंग -1 होते तो मैं 99 पे जाता, लेकिन यहाँ उल्टा प्रोसेस जा रहा है। उल्टा प्रोसेस क्या जा रहा है? माइनस आप ऑफ ऐसे देख लो 10,000। ना कि 99 तब होता है कि अगर मतलब वो 2000 है तो उसका यूनिट डिजिट तो 1 होना ही पड़ेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, राइट। तो अगर 99 तो माइनस हो ही नहीं सकता। माइनस 10,000 +1 है तो 99 तो होना ही नहीं चाहिए था ना, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर है ये, यस सर। राइट। तो एक बेसिक बेसिक के लिए हम लोगों ने देखा, लेकिन ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, काफी गड़बड़ करता है। इसके लिए एक कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना होता है जिसको बोला जाता है मॉड्यूलो। अब आ रहा हूं जहां पर आपको ले जाना है। मॉड्यूलो क्या है वो, राइट। फर्स्ट, राइट, व्हेन एन इंटीजर n divided by a non-zero
integer m, right? एंड इसमें कुछ रिमाइंडर मेरा r आ रहा हो, सो आई कैन राइट दिस n इज इक्वल टू n क्यू प्लस r, right? Where, right, this r is called remainder, ये सब लोग जानते हैं, हाँ सर। right? Quotient and divisors, right? ये तो सब लोग जानते हैं, right? सो ये होता है फर्स्ट डेफिनेशन, जिसको ऑयलर का डेफिनेशन भी बोलते हैं। आई होप ना डिवीजन के लिए सब लोग काफी बार यूज कर चुके हो, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करनी है अपने सेकंड डिवीजन, लाइक सेकंड डेफिनेशन से, राइट? इसे बोलते हैं हम लोग टू इंटीजर्स ए बी आर called congruent, modulo n, right? Denoted by a congruent to, तीन लाइन होता है ना, congruent to b, मॉड्यूलो को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में मॉड, राइट? वो इसका 3 मतलब बार क्या लाइन है? है ना, इक्वल तीन टू लाइन है ये बेटा ना, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, मतलब क्या है इसका? ए एंड बी हैविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडिंग बाय एम, ए एंड बी हैविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडिंग बाय एम, एम से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों के रिमाइंडर सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि 9 टू द पावर 10,000 मेरे को निकालना है, मेरे को, राइट, 10,000 निकालना है, और इसे मैं डिवाइड करना चाहता हूं 10 से, राइट? केवल 9 को सर अगर मैं लूं, हाँ, सर आप 10,000 बोल रहे हो और आपने इधर 1000 लिखा सर। कोई बात नहीं बेटा, 1000 ले लो या 10,000 एक ही बात रहेगी। 9 को ठीक है अगर मैं सर। डिवाइड करूं 10 से, तो क्या मैं बोल सकता हूं 9 इज इक्वल टू -1 मॉडुलो 10? क्या बोलते हो? रिमाइंडर अगर मैं बोलूं, अगर मैंने 9 को डिवाइड किया 10 से, तो रिमाइंडर 9 बचा। अगर मैंने 9 को डिवाइड किया 10 से, तो रिमाइंडर -1 बचा। क्या दोनों एक ही बात हो रही है? सही है? यस सर। बिल्कुल सही समझा बात। नहीं, वापस समझा सकते हो? ये -1 और 9 कॉन्ग्रुएंट कैसे हो इनसे? क्योंकि -1, और अगर आप ऐसा कॉन्ग्रुएंट को ऐसा सोचो, ये 9 है, राइट? 9 को क्या मैं 9 माइनस 10 भी लिखूं? डिवीजन का मतलब तो माइनस करना ही होता है, हाँ सर। राइट? आप मल्टीपल टाइम माइनस करते हो, वही डिवीजन तो है ना? तो अगर मैं बोल रहा हूँ 9 जो है, अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए मैं -1 कर सकता हूं इसको, राइट? रंजन ठीक है, राइट? और यस वो सर। हो गया मॉड्यूलो 10, राइट? सो 9 इज इक्विवेलेंट टू, राइट, 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 10। कितना सिंपल होगा ये सोचना आप। अब ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास क्वेश्चन, लेकिन तो 9 का पावर 1000 या 10,000 है, राइट? तो क्या मैं 9 का पावर पावर यहाँ, सेम लगाओगे तो पावर सेम लगाओगे तो एंड में वही आएगा ना। हाँ, दिस इज 0 1, राइट? तो 9 का पावर 1000 पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपके लिए बहुत आसानी से आंसर आ सकता है, राइट? सर 2 ये डिजिट्स में इतनी मोड बड़ी 100 थ्योरी तक है। ये काम करेगी आपकी ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत बड़े में चले जाता है, उसे हम लोग बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। 9 की जगह 8 हुआ तो? हाँ हाँ, अभी देखते हैं। अगर 10 की जगह मुझे 8 से डिवाइड करना है, या 8 टू द पावर 1000 करने हैं? सर आप ये 8 टू द पावर 1000। चलो, 8 टू द पावर 1000 अगर मान लो मेरे को करने हैं, या 8 टू द पावर कोई और नंबर ले लेता हूँ, अच्छा सा कोई, कितना ले लूं? चलो 1000 ही पहले आप लिख ये लो वापस समझा ना। सकते 8 हो? टू द पावर मॉडुलो क्या रखूं? 10, हाँ सर 10। राइट? मॉडुलो 10, राइट?
अगर ये करने हैं तो मेरे को रिमाइंडर क्या बचेगा? ट्राई करना चाहेंगे? जल्दी से आप लोग ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। यूनिट और 10 दोनों लिखना था ना? हाँ बेटा, दोनों लिखना है। बहुत सिंपल है। और इसमें 8 to the power 1000 का सिर्फ यूनिट से हटना है। यूनिट और 10 दोनों चाहिए बेटा। दोनों ठीक है। हम्म, सर फिर मोर 100 करना पड़ेगा ना? हाँ, कर सकते हैं। सर आप ये मॉड वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा सकते हैं? एकदम समझा सकता हूँ बेटा। देखो, ये नंबर को ना आप लोग शुरुआत के लिए ये कर लो कि ये 10 से नहीं करके आप थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको थोड़ा आसान पड़े इसके लिए मैं 9 कर देता हूँ। 8 टू द पावर, राइट, या ऐसा करो 9, 9 एक बार कर लो, दूसरी बार चेंज कर दूंगा। 9 के लिए पहले कर लो ना, 10 के लिए थोड़ा सा अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आ जाओगे आप। देखो, अगर मैं बोलूं कि 8 को, राइट, 8 जो नंबर है उसे मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट, क्या रिमाइंडर बचना चाहिए? तो 8 ही रिमाइंडर है, लेकिन क्या 8 को ही मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -1 मॉड हाँ सर, 8 - 9 mod 10 ना? मॉड 9, मॉड 9 के लिए बेटा mod 9 mod। लिख सकता हूँ अभी। ये ठीक है बेटा? सर ऐसे -1 mod 9 ही क्यों लिखना है? और कोई -1 लिखने पे ना होता है क्या ना कि अगर 1, 5, 6, 0 ये सब रिमाइंडर में आ गए ना, तो होगा क्या ना कि आप जितना भी पावर दोगे उसमें चेंजेस नहीं आए, तो मेरे को आंसर निकालना आसान हो जाएगा, राइट। तो तो यहाँ सर जो मेरे हम पास है, यस, एक आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट ना, 1000 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1000, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 मॉड 9, राइट। मैं केवल 1 वाले को थोड़ा सा आपको करवा के दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले एक बार प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो 2 वाले में मैं फिर लाता हूँ आपको, जब डिफरेंस 2, 3, 4, 5 हो। बट इसे देने का तरीका बहुत अच्छा होता है। जैसे लेट आई एम सेइंग कि जो हमारे नंबर हैं, जो अभी दिया था 3 टू द पावर 2000, ठीक है, 3 टू द पावर 2000 को तो 1 मैं, रिमाइंडर होगा ना? हाँ बेटा 1 रिमाइंडर, हाँ, डिवाइडेड बाई 7, राइट। इसको डिवाइड किया अगर 7 से तो रिमाइंडर क्या हो? मतलब आपको 3 टू द पावर 2000 मॉड 7 निकालना है, राइट। तो मैं करके दिखाऊं या ट्राई करोगे आप लोग? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, ठीक है। सर यूनिट प्लेस। चलेगा, डिवाइड करके यूनिट प्लेस आप निकाल लें। रिमाइंडर मतलब यूनिट प्लेस नहीं हुआ बेटा, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर ही रहा ना। हाँ ओके सर। सर यूनिट्स भेजना है ना? सर यूनिट्स का डिजिट भेजना है ना? नहीं बेटा, यूनिट प्लेस नहीं, रिमाइंडर दिखाना। रिमाइंडर मतलब आप डिवाइड करोगे ना तो जो बच जाएगा फैक्टर आखिर में डिवाइड करने के बाद, वो दिखाना है। ओ ठीक है, रिमाइंडर दिखलाना है ना? रिमाइंडर निकालना है आपको।
उत्कर्ष वेरी गुड। मैं दिखाऊं? देखो देखो देखो, आ जाओ, पहले मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, आप लोगों को। आंसर चेक करना। हाँ, जस्ट मिनट बेटा, देखो ना, एकदम रिलैक्स होके समझ आना। मुझे क्या करना है यहाँ पर सिक्स है कि क्या? 7, हाँ, जस्ट मिनट बेटा, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करने हैं तो मेरे को 7 से डिवाइड 3 को करने हैं, तो 3 तो हमेशा ऑब्वियस बात है, रिमाइंडर 3 ही देगा 7 के लिए। लेकिन मुझे 2000 तक पहुंचना है, तो 3 स्क्वायर, राइट। अगर 3 स्क्वायर मैं लूं तो मैं बोल सकता हूं कि 3 स्क्वायर जो है वो अगर मेरा डिवाइड हो रहा है तो 3 स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 7। बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं यस क्या? सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? अभिजय, सर ठीक है। वापस से समझा सकते हो? 3 स्क्वायर क्या सर होता है 3 पुरंजय? स्क्वायर क्यूब। 3 स्क्वायर सर क्यों? 9। 9 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? सर 2। 2। अच्छा सर। इसलिए मैंने 3 स्क्वायर को 2 लिखा है। इसमें कोई दिक्कत या डाउट? ओके सर। नहीं, ठीक है ना। अब मैं ये सोचूं, देखना इसे कंसेप्ट को बनाना सब लोग ध्यान से सुनना सब लोग, हाँ। अब मेरी दिमाग यहां पर चलनी चाहिए कि मेरे को 2 में क्या मैं पावर ऐसा दूं कि वो 7 से डिवाइड करने पे प्लस या माइनस 1 में कहीं मेरे को एडजस्ट कर रहा हो। सर 3। वेरी गुड, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 का पावर 3 जो होगा, राइट। अब यहां से मैं पहले पावर 2 ले चुका हूं, तो अब मेरे पास क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके पावर मतलब 3 स्क्वायर ले चुका हूं, तो केवल 1000 पावर पर काम करना है। ये दिमाग में रखना जो आप काम करते जा रहे हो उसको, राइट। तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? मॉड 7। +1। वेरी गुड, ये क्लियर है सबको? 2 टू द पावर क्यूब कितना होता है? 8। 8। एंड 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचा, मॉड 7। ठीक है। अब 1 तो आना, यही तो मैजिक है मेरे लिए। 1 आया तो कुछ भी मैं पावर करूंगा 1 ही रहेगा। तो अब मुझे कहां तक पहुंचना है? इसमें पावर पहुंचना है मेरे को 1000 तक। अब 1000 पहुंचने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ 2 टू द पावर 3 का पावर 333 इज 1 टू द पावर 333? इज दिस ओके? और मॉड 299 999 हो गया ना? ये कितना हो गया? 2 टू द पावर 990, 999। 999, टोटल पावर 999। तो यहां से ही मैंने लाया हुआ है ना, तो 999 का मतलब क्या हो गया? 3 टू द पावर 999 इंटू 2, 1990। राइट। तो कितने पावर बच गए जो इसको देने बचे हुए हैं? तो बच गया। ये सबको समझ में आया है? दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 टू द पावर 1998, इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 7। ओके और नॉट ओके? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोग देखेंगे। तो 3 दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और हाँ, अभी कर दो 3 से या 3 स्क्वायर से? 3 से ना, क्योंकि 1998 है। हम्म। नहीं, 1998 9 से मल्टीप्लाई। हाँ 970। है क्या वो? अच्छा, मुझे 9 दिखा, पता नहीं क्यों। हाँ, इसमें अभी हम लोग को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बट बिलीव मी, कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं से आने होते हैं। और ये हर एक एग्जाम, नेम इट, जो एग्जाम आप बोलो, IOQM बोल लो, RMO बोल लो, इनमो बोल लो, IIT बोल लो, जो एग्जाम बोल लो, सब में ये काम करेगा ही करेगा और आते ही है क्वेश्चन। शायद ये ऐसी जगह है जो ऐसा बेसिक है जो हर बार आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगा बेटा। तो अब मेरे पास 1998 हो गया, तो मैंने 3 स्क्वायर अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, राइट, 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 7, राइट। ये मल्टीप्लाई किया तो मुझे दिख रहा है ये दिस इज सेम एज 3 टू द पावर 2000। इज दिस ओके? क्लियर है सभी को? राइट। बट हम लोग को क्वेश्चन करने पड़ेंगे, थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है अभी इसमें। अभिजय, सर सबसे लास्ट स्टेप समझा सकते हो? 3 स्क्वायर इंटू आर। रिमाइंडर 2 आया। वेरी गुड। लास्ट स्टेप में कहां पर दिक्कत जा रही है बेटा बताओ? 3 टू द पावर 1998 तक तुम पहुंच गए थे, ठीक है।
और तुम्हें चाहिए था हाँ 3 सर। टू द पावर 2000, राइट? तो 1998 में मैं क्या प्लस करूं कि मैं 2000 में पहुंच जाऊंगा? सर इंटू 3 स्क्वायर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, 3 स्क्वायर इज 9। अब 9 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचनी चाहिए? ओ ओके सर, समझा। वही। 2 बचना चाहिए रिमाइंडर में। वेरी गुड, नोट कर लिया है सबने? हाँ सर। सर मैंने दूसरे मेथड से किया। सर ये 3 टू 1998 2 टू द 99 के कॉन्ग्रुएंट कैसे आ सकता है? 3 3 टू द पावर 98 2 टू द पावर 999 के कॉन्ग्रुएंट कैसे आया? 3 टू द पावर 2 टू द पावर 999 3 टू द पावर 1998 के कॉन्ग्रुएंट कैसे आया? यहीं से शुरुआत से मॉड लाया था ना बेटा, पावर लगा के दोनों में 3 पावर देके दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन करोगे अभी, आएगा आएगा, देखो, राइट डाउन। एक आप तो ट्राई करोगे, दो क्वेश्चन। यस सर। यस। यस सर। 4 टू द पावर 740, राइट, मॉड 7, ट्राई करो तो। सो मैंने आंसर डाला। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छा स्पीड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड। उसका देखिए, ये वेरी गुड है। हे, फोर से ये डिविजिबल होगा क्या? 4 का पावर, ये बेटा 4 का पावर या 2 होने पे डिविजिबल होगा क्या 7 से? इफ यू आर राइटिंग 0 तो मीन्स क्या रहा कि लाइक दिस विल बी डिविजिबल बाय 7। ये डिविजिबल। क्या डिविज, एक बार फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। ओके। सी, मैं करूं? मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन क्या है। तो द क्वेश्चन इज, ये क्या आएगा? 2 का पावर में क्या आएगा बताओ तो? व्हाट इज इन द पावर ऑफ 2? 2 के पावर में क्या आएगा? 4 इज 2 स्क्वायर, राइट? तो 1480 ये आना चाहिए, राइट? इज दिस ओके? ये क्लियर है सबको? ये आ गया, राइट? अब मेरे को 7 के लिए चाहिए, तो मैं यहां से स्टार्ट तो बाद में करूंगा कि इसमें 1480 तक मैं कैसे पहुंचूं। मेरी पहली कोशिश रहेगी कि 7 और 2 के बेस में क्या रिलेशन ला सकता हूं। तो आई नो दैट 2 क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है 8, दैट्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 7। इज दिस ओके? ये सबको क्लियर है? अब ये यस। सोचो कि क्या मैं पावर 1480 लाने के लिए
राइट। 3 को क्या पावर देना है? तो डिवाइड करके देख लेता हूं, अच्छा 3 को हम दे सकते राइट। 493 दे सकते हैं सर हम उसको। वेरी गुड। तो मैंने कहा कि 2 टू द पावर 3, तो मैंने पावर दे दिया 493 इज इक्विवेलेंट टू 1 टू द पावर 493। क्या दिक्कत? मॉड 7 नहीं। अब 1 टू द पावर 493 क्या होता है? 1 ही रहेगा, राइट। लेकिन ये जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मैं पहुंचा 2 टू द पावर, राइट, 1479 इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 7। मुझे क्या चाहिए था? क्या 1479 चाहिए, 1480 चाहिए? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 1479। वाह, काफी लोगों का आंसर सही था, वेरी गुड। ये क्लियर है? कुछ पूछना चाहोगे? सर डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि मॉड 7 का 2424 जैसा सीक्वेंस चलता है। मॉड 7 सो सर रिमाइंडर 2 होगा ना? हाँ बेटा, आई होप सबको क्लियर है ये। यस सर। वेरी गुड, काफी लोगों का सही रहा, लेकिन मेरे को चाहिए हर एक का सही होना ना। तो ये क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, लेकिन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को डील करना है, राइट। एवरीवन रेडी? सब यस तैयार सर। हो? यस सर। यस सर। राइट। सी, तो अगर मैंने दिया 5 टू द पावर 150 मॉड, मैं क्वेश्चन कभी भी बिलीव नहीं करता सिंपल देने में, हमेशा आपको ये दूंगा कि कुछ ना कुछ आपके पास चैलेंज हो, और वो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है एंड 100% सॉल्व करना है। टेक योर टाइम। आंसर चेक करना। वेरी गुड। सर आंसर कर दिया सर। सॉरी 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 सर, कैलकुलेशन एरर सर, वो एक चीज हुई। अब डाल दिया वेरी गुड अमोघ, सर, वो पोस्ट कर दिया। उत्कर्ष वेरी गुड, हंसाज वेरी गुड, जयेश देखो, स्टार्ट लें। सी 5, we know that number 5 square, 5 square is 25 is equivalent to -1 मॉड। अब ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो नंबर मैजिकली आ जा रहा है, नहीं? मॉड 13, राइट। अब मेरे को चाहिए दोनों तरफ पावर 75, तो 75 मैंने पावर दे दिया। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या बताना चाह रहा था, ये देखना। मॉड 13 75 पर ये चला गया, राइट, इक्वलेंट टू -1। लेकिन रिमाइंडर जब भी लिखना हो, ये चीज का ख्याल रखना, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हमने एक बार अधिक डिवाइड कर दिया है, ये मॉड्यूलो है, कॉन्ग्रुएंस है, जिसके कारण आप इक्वल टू -1 लिख रहे हो। बट आंसर जब लिखना होगा तो आप लिखोगे 13 - 1 इज 12। रिमाइंडर जो आएगा वो 12 आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू -1, बट -1 इज नॉट द रिमाइंडर। डेफिनेशन में शुरुआत में ही मैंने बोला था, राइट, जो मैंने लिखा नहीं था, n इज इक्वल टू
एम क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके एम के बीच में होगी, वो पॉजिटिव वैल्यू, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये अगर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में ही आपको लिखना है, ठीक है। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं लिखेंगे हम, राइट। ओके, 13 टू द पावर, राइट, नेक्स्ट मॉड, क्वेश्चन। यस to the यस यस, अभी क्वेश्चन अच्छे 5 से देखना है। 13 टू द पावर 2000 मॉड 7, बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट हो गई। अमन, क्या बात है, क्या बात है उत्कर्ष, वेरी गुड। अमिताज, वेरी गुड। तो लाइटनिंग स्पीड है आज। वेरी गुड जयेश, वेरी गुड। झील, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। विजय, रुंजय, असम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देख ले, देखे क्या? 13, राइट, 13, राइट, इज इक्विवेलेंट टू, क्या करूं, 7 से डिवाइड करूंगा तब क्या आएगा, 1 या -1? -1। -1। थोड़ा सा शायद आप लोगों को ये ध्यान पे रखना पड़ेगा, राइट। 13 टू द पावर जो हमारे पास है, राइट, 13 इज इक्विवेलेंट टू -1 मॉड 7, राइट। अब इसमें इसके पावर क्या चाहिए आपको, 2000, तो दोनों तरफ पावर 2000 दे देता हूं। तो 13 टू द पावर 2000 इक्विवेलेंट टू -1 की पावर 2000 मॉड 7। आंसर क्या बोलते हो, 1 या -1, क्या आ रहा है? 1। 1। -1 क्यों? हाँ, ये माइनस आंसर आता तब तो मैं लिखता ना, -1 आता तब 7 -1 करके उसे लिखता। ओके, ओके, ओके सर। हाँ। तो मैं थोड़ा सा टफ करूं अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो तो, देखें। टू सर टू हाँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 आया बेटा, हाँ, ओके सर। ठीक है ना। 2 टू द पावर 2000 मॉड 11। हाँ, थोड़ा सा चेंज किया हूं, टेक योर टाइम। तो फिर 11 से डिवाइड करने पर 2 टू द पावर 2000 का रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर हम लोग पहले सोचे कि भाई इसको नहीं लगा के कुछ और तरीका सोचिए, कितना कहाँ से क्वेश्चन जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बट कितने सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो उसको देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, लगता है धीरे धीरे कंसेप्ट पकड़ रहे हैं सर, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, वाह। सो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करें। लगता तो नहीं मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, सबने इस बार सही मार ही दिया लगता है। 11 से डिवाइड करना है तो मेरे को जो ख्याल आ रहा है 2 के पावर में 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब 8, नहीं काम करा, 16, 32, हाँ 32 काम कर सकता है। तो 2 टू द पावर 5, राइट, इज इक्विवेलेंट टू -1 मॉड 11 बोल सकता हूं। अब क्या पावर दूं कि मैं 2000 हो जाऊं, 400, राइट। तो 2 टू द पावर 5 का पावर 400 इज इक्विवेलेंट टू -1 का पावर 400 मॉड
11, right? And this is equivalent to 1 only, right? Is this okay? सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो 2⁵ माइनस 1 क्यों होगा? 2⁵ कितना होता है बताओ? 32 32, राइट? 32 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा बताओ? और 10 10 बचेगा, ठीक है? 10 को क्या मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट टू -1 है अगर 11 से डिवाइड कर रहा हूं तब? ओके यस सर वही लिखा मैंने बेटा, ठीक है ओके ना? सर 3 टू द पावर, ये भी थोड़ा टफ है, इसको जैसे आप लोगों ने बड़े अच्छे से बहुत फास्ट किया वही चीज यहाँ चाहिए। मॉड 30, 3 टू द पावर 2000 मॉड 30, आंसर चेक करना। आंसर डाल दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जयेश, अभिजय एक बार चेक करो बेटा फिर से। 1 मिनट सर, चेक कर रहे हैं। टेक योर टाइम, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भेजा, आप एक बार चेक करके बता दीजिए। सर भेज दिया सर, कैलकुलेशन में गलत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर मैंने आंसर भेजा, आप एक बार चेक। सर वेरी मैंने गुड, अभी आंसर एक और बार चेक कर सकते हैं। वेरी गुड। चलो देखते हैं। सी 13, right? 3 square is 9. नहीं, not working, right? 3 cube is 27, right? So 3 cube is 27, right? And 27 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर इज 1, तो मॉड 13 बोल सकता हूं क्या? 3 यस क्यूब इज सर इक्विवेलेंट टू, राइट? अब मेरे को 3 टू द पावर 3 तो आ गया, राइट? अब मेरे को चाहिए कितना पावर? 2000 तक पहुंचना है। 2000 के लिए अगर आपको दिक्कत हो तो 2000 सर को पहले 666 3 से से करेंगे डिवाइड ही कर लो आप, राइट? 18, और बहुत ही सिंपल सा डिवीजन है ना? तो यस सर 666, राइट? तो 3 टू द पावर 3 का पावर 666 इज इक्विवेलेंट टू 1 का पावर 666 मॉड 13, राइट? 3 टू द पावर 666 मतलब 3 टू द पावर क्या आ जाएगा, राइट? सर 1998 ना मॉड 13। अब क्या मेरे को चाहिए 9 इसमें? से मल्टीप्लाई करेंगे सर गुड, 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 3 स्क्वायर मॉड 13, तो आंसर इज 9। आई होप सबका सही है। यस सर वेरी गुड। अभिजय क्लियर है बेटा? सर मैंने वो 1999 ले लिया। अच्छा, प्रसन्न क्लियर है? प्रसन्न यस क्लियर सर है? अभिराज इट्स ओके? अभिराज इट्स ठीक है? अमोघ, यजान, अमृतराज, यस सर। ठीक ठीक है। गुड 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 गुड। सर एक लेकिन और क्वेश्चन ना एक और चलो एक और करते हैं, बट ये लास्ट वन ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं प्लीज यार। हाँ, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भेज दूंगा इसके,
केवल आपको यही काम करना है कि इसके नंबर्स निकालने हैं। आप लोग सब, आई होप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में है ना, सभी लोग आप में से? यस सर। हमसे टेलीग्राम के कुछ क्वेश्चन नहीं हुए सॉल्व। अच्छा, ठीक है ना, मैं उसमें यही वाले क्वेश्चन डाल दूंगा ना, रात में ही कोशिश करूंगा मैं, हैंड रिटन ही आपको डाल दूंगा, एक बार उसके ट्राई कर लेंगे आप लोग, ठीक है? राइट डाउन। क्या नंबर दे दूं आपको जो जस्ट अ मिनट, कोई अलग नंबर देता हूँ यार। नहीं, 7 to the power 2160 mod 12। इसमें अभी पावर का पावर आएगा ना, बहुत सारे आएंगे, मतलब समथिंग लाइक दिस, 32 का पावर 32 का पावर 32, राइट? ये क्वेश्चन पे हमें पहुंचना है, राइट? आज थोड़ा सा फर्स्ट डे था, इसलिए हम लोग केवल एक के पावर पर ही लाके मैं क्वेश्चन कराया हूँ। इसके आगे हम लोग को जाना है ना नेक्स्ट लेक्चर में। आंसर चेक करना। अरे वाह, बहुत बहुत सही, बहुत फास्ट, सर भेजा। वेरी गुड। आंसर एक बार चेक करना। इस बार तो लगता है सबने छाप दिया अच्छे से। कर आंसर चेक कर। वेरी गुड, सही है। अभिजय का सही आया तो देख रहे हो सर, 3 बार बोल दिया सर, आंसर चेक करना सर, सही तो है। चलिए इसमें आंसर चेक कीजिए। वेरी गुड बेटा, सही है, सबके सही है। सर राइट, मैंने भी भेजा। यस यस, राइट। सो इट्स सिंपल नाउ कि 7 square is 49 and 49 is equivalent to 1 mod ना। नंबर के साथ खेलना हमें सबसे पहली चीज होती है हमारी तैयारी के लिए, नंबर के साथ खेलना। एंड वेरी गुड, बहुत पॉजिटिवली आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से प्ले किया है, राइट? एंड अब 7 square है, ये सीधा नंबर दिख रहा है 1080, इवन पावर ही देने हैं तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम का सेम पावर आ जा रहा है, तो 1 इज द आंसर फॉर दिस, राइट? मैं अभी के लिए आप लोगों को अभी जस्ट होमवर्क दे रहा हूँ ना, 2-3 क्वेश्चन जो आप लोग अभी तुरंत ट्राई करना, क्लास में एंड करूंगा उसके बाद। एंड मेरे को आप व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम में आंसर मेरे को भेज सकते हो। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। -1। हाँ, 2 to the power 100 माइनस था। लास्ट 2 डिजिट, बस 4 क्वेश्चंस ना। mod 6, ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 7 to the power 128, इसके लास्ट 2 डिजिट बताने बेटा।
अच्छा, मिड ओके प्लेस एंड 10th प्लेस। हाँ, ओके, होप एकदम नया चीज आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हाँ, सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए यस सर। तैयार रहना, यहाँ से हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे। एंड अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज नहीं करवाई है, अब पहले केवल मैंने एक आउटलुक दिया है कैसे नंबर्स मूव करता है। अब हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज के हेल्प से इन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, मैं फोर्थ वाला समझ गया। सब समझ गया, सब सिंपल है, सब अभी तुरंत आप लोग को करने हैं, उसके बाद ये करना ना। चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। राइट, बाय सर। एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय बेटा। सर, थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you.